2025 लगभग आधा बीत चुका है और 2025 वो साल है जहां सारी वैकेंसी धीरे 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 आने लग रही हैं। चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, लगभग लगभग सारी वैकेंसी आ रही हैं और अच्छी वैकेंसी आ रही हैं। एक और अच्छी वैकेंसी आपके सामने है जिसके फॉर्म कल 26 जुलाई से अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। कल सुबह से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। उस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। पूरी जानकारी तसल्ली से देता हूं, कोई भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट में लास्ट में लिख देना। वैसे ये वीडियो आपको कंप्लीट गाइड कर देगी इस जॉब के बारे में। देखो जॉब कितनी है, कितनी वैकेंसी, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा कि प्रोफाइल है क्या, जॉब प्रोफाइल क्या है। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव कह लो या सिक्योरिटी असिस्टेंट कह लो, आईबी के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये खुफिया विभाग है जो कि इस तरीके से काम करता है कि जो भी इंटरनल गतिविधियां हैं, कोई भी टेरर अटैक होना या कुछ भी ऐसी चीजें होनी, आतंकवादी गतिविधियां जितनी होती हैं, उनकी इंटरनल क्लूज को इकट्ठा करने का काम करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। ये खुफिया विभाग, ये कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का व्यक्ति आपके आसपास भी रह रहा होगा तो शायद आपको पता ना होगा कि ये क्या करता है। वो लगेगा नॉर्मल कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बट वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम कर रहा होता है। तो थोड़ा सा अलग टाइप की जॉब है। जैसे होती है ना पुलिस में कैसे कहते हैं, सिविल वर्दी में घूमने वाला, पता ही नहीं कि भाई ये बंदा पुलिस में, कुछ इस टाइप की जॉब है। कुछ लड़कों को होता है ये चीज की चस्क कि हाँ मुझे ऐसी नौकरी करनी है जो किसी को कुछ पता ना हो, इंटरनल में बहुत पावरफुल हूँ। हाँ ये जॉब बिल्कुल पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आओ पूरी जानकारी देता हूँ। इससे पहले 2022 में वैकेंसी आई थी, इसका पेपर 2023 में हुआ था। लगभग 1670 के करीब इसमें पोस्ट थी पिछली बार, और इस बार 2025 में जब ये वैकेंसी आई है तो इसमें लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी है। मतलब वैकेंसी काफी अच्छी है अगर आप इस जॉब को एक्वायर कर लेते हो, ले लेते हो। अगर मैं जनरल की बात करूं तो ये आप देख सकते हो 2471, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह, ये सारा तुम्हें दे रखा है किस तरीके से कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 4987 है, लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी है। वैकेंसी अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो वैकेंसी अच्छी है। ये लोकल जगह पे दे रखी है कि भाई चंडीगढ़ में कितनी वैकेंसी है कि 88 वैकेंसी, इस तरीके से दे रखी है। अब यहाँ पे मैं एज वगैरह की बात कर लेता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ एज की, तो जनरल के लिए जो एज चाहिए वो चाहिए 18 से 27 साल, ओबीसी के लिए जो एज चाहिए वो 18 से 30 साल, और एससी और एसटी के लिए जो एज चाहिए वो 18 से 32 साल। बेसिकली अभी एक शॉर्ट नोटिस आया था, फुल नोटिस, नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आया। नोटिफिकेशन आपका 26 तारीख को, मतलब कल आएगा। उससे एक दिन पहले ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ शॉर्ट नोटिस के बेस पे। अब होता क्या है कि जितना भी डाटा मैं आपको बताने लग रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा ये डाटा बताया जाता है आपको पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर। ठीक है, इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, जनरली कोई बदलाव नहीं आता, यही सारा पैटर्न रहने वाला है। बट ये हमेशा हम किससे बता रहे होते हैं, पिछले नोटिफिकेशन में क्या था। अप्लाई कब कर सकते हो, 26 जुलाई 2025 से आप अप्लाई कर सकते हो। 17 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट होगी। एडमिट कार्ड और एग्जाम आपको बता दिया जाएगा जब आएगा साइट पे। अब देखो इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी बात है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर अगर मैं कहूँ ये एंट्री लेवल की पोस्ट है, मतलब सबसे निचली पोस्ट है। इसके बाद और बहुत सारी ऊपर रैंक होते हैं, वो तो फिर और भी ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले आई थी, और उसके बाद फिर आईएएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनके थ्रू वैकेंसी आती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप पुलिस से कंपेयर करो तो ऐसे मान लो पुलिस के अंदर कांस्टेबल की जो रैंक होती है उस टाइप की जॉब आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और इसमें आपको जो चाहिए वो मात्र मैट्रिकुलेशन या 10th पास चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने स्टेट का, जैसे जहां आप रह रहे हैं। तीसरी चीज, आपको कोई लोकल लैंग्वेज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप हिंदी भाषी हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, कोई तमिल साउथ से तो उसे तमिल आनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें आपके पास, 3 रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखो इसमें 3 टीयर होंगे, पहले मैं बता देता हूं। ये जो एग्जामिनेशन होगा इसमें 3 एग्जाम होंगे, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले टीयर 1 एग्जाम होगा। इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, और जीएस और जीए दोनों, जनरल अवेयरनेस और जीके, इन दोनों को मैं एक साथ मिला लेता हूँ। तो 20-20-40 नंबर की तो आपकी जीके हो गई, बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हो गई। आप ये कह सकते हो कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, समय आपको मिलेगा 1 घंटे का। क्लियर, 1 घंटे में आराम से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है।
भैया क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ भाई, नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ये बात थी टीयर 1 की। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तब आप देते हो टीयर 2 एग्जाम। अब टीयर 2 में क्या, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। कैसा है? आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लोकल लैंग्वेज को इसमें बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। कारण मैं बताऊं, जहां पर भी आप रहते हैं, आप लोकल लैंग्वेज को अगर नहीं समझ पाएंगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करोगे, पता कैसे चलोगे कि चल क्या रहा है अंदर, क्या गतिविधियां चल रही हैं। तो यही तो आपका काम है। तो आपको लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं। और दोनों का तालमेल होना चाहिए, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। इसी पैसेज में आपको क्या करेंगे, इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाएंगे, या लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करवाएंगे। 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव ये पेपर रहेगा, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। और ये 20 नंबर पे क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब 50 में से आपको 20 लाने हैं। 20 अगर आपके आ गए तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है बेसिकली, लेकिन अगर आपके 20 से 19 रह गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना, मेरिट में आपके इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है टीयर 2 का पेपर, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। टीयर 3 में आपका एक इंटरव्यू होगा छोटा सा, ठीक है। इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, इसके प्रॉपरली आपके मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे। टीयर 3 इज अ फाइनल स्टेज कंडक्टेड एज एन इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। असेसिंग द कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे, एंड सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, कि आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं या नहीं है। कौन जज करेगा, कौन लेगा इंटरव्यू? तो इंटरव्यू जो बोर्ड होगा वो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही होगा। इसी के इंटरनल जो ऑफिसर्स होंगे, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आपको कंडक्ट कराया जाएगा क्या, इंटरव्यू आपका, ठीक है। मेरिट बेस्ड होगा, ध्यान रखना। ये 50 नंबर का है, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना जरूरी है। तीनों समझ गए? ये 3 टाइप के आपके एग्जाम होंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। जब आप सारे तीनों को क्वालिफाई कर लोगे, कट ऑफ क्लियर कर लोगे, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो ये बेसिक पे आपको दे रखी है। बेसिक पे अगर इतनी है तो आप अप्रोक्स ऐसा मान के चलो 40 से 45 तक भी आपकी सैलरी चली जाएगी। वरी करेगा ये कई जगह पे कि कहाँ पोस्टेड है, ठीक है। तो इतनी अप्रोक्स आपकी सैलरी रहेगी। बहुत शानदार जॉब है। सैलरी अच्छी इसलिए हो सकती है क्योंकि इसमें एक सिक्योरिटी अलाउंस है, ये आपको 20% मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात कि 30 डेज के लिए ना आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। 12 महीने होते हैं साल में, लेकिन आपको सैलरी मिलेगी 13 महीने की, ठीक है। हालांकि पुलिस में भी होता है ऐसा, ठीक है। 13 महीने की सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें हॉलीडेज का थोड़ा सा सीन है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये था आपका पूरा मैटर। और मेरे भाई, अगर मैं फीस की बात करूं, देखो ये थोड़ा सा वरी कर सकता है, जब कल नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा पता चल जाएगा। बट आप मान के चलो जो फॉर्म अप्लाई करने की फीस है वो 500 प्लस या इतनी आसपास रहने वाली है। और बाकी ओबीसी एससी की मैं बात करूँ, 50-50, 100 रुपये कम मान लो। अभी एक्यूरेट इन्फॉर्म करना ठीक नहीं है, जो भी लिखा हुआ है वो मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बता दिया है। इसके हिसाब से तो 100 अलग चार्ज है, और जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो 550 है। तो ऐसे तो जनरल को जो पड़ेगा वो 650 का फॉर्म पड़ेगा। कल आ ही रहा है फॉर्म, उसमें एक्यूरेट पता चल जाएगी, ठीक है। ये पिछली जानकारी के आधार पे यहाँ पे लिख दिया है। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 3 टीयर में एग्जाम होगा, अच्छे से लग जाओ। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो अपने आप में शानदार जॉब है, ठीक है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। इंटरव्यू भी रहेगा, इसलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। ये पहले मैटर करता है, इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना। डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना भी अच्छा आना चाहिए। है छोटी सी, बहुत मैं कहूँ बहुत बड़ी लेवल की जॉब है नहीं है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली जॉब, इसलिए आपको पूरा टेस्ट करेंगे वो। आपका एमसीक्यू वाला पहला टीयर 1 होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। इसलिए शानदार नौकरी है, आप समझ सकते हो। जब इतनी चीज़ों के बाद आपको रिक्रूट कर रहे हैं तो एक अच्छी जॉब है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा, टफ नहीं हो सकता। उन्हें पता है कि कोई बच्चा स्टार्टिंग में आ रहा है तो कैसा इंटरव्यू दे सकता है। ऐसा तो नहीं कि धड़ाधड़ इंग्लिश बोलेगा, बट थोड़े कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने आपके ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज भी टेस्ट करी जाएगी कि आप लैंग्वेज को कितना अच्छा समझते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे अगर तरीके से आप पढ़ाई करते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।